हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपनी फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट की थी बच्चों मैंने, दैट इज डिटर्मिनेंट्स, और इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स का यूज़ अपन कहाँ पे करते हैं। अगर 1/1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। 2/2 ऑर्डर की अगर डिटर्मिनेंट्स हैं तो बच्चों उसकी वैल्यू अपने को कैसे फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, और अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ इसमें, सपोज़ 3/3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और उसको डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे अपन इसको चेंज करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर, दैट इज़ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बच्चों ये मैंने 3/3 ऑर्डर की कोई भी क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली। तो नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं बच्चों आपके लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, तो इसका बच्चों आप डिटर्मिनेंट्स जब लेंगे तो इसको मैं इंडिकेट करूँगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से, या इसको बच्चों हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या इस तरह से इसको इंडिकेट कर दें, दोनों एक ही बात है। इसको बोलते हैं अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स है बच्चों वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ओनली आपको इस साइन को चेंज करना है, इस मैट्रिक्स के साइन को फिनिश करके आप किसका साइन लगा देंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स का। क्या बनेगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, दैट इज़ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर बच्चों, तो इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए किस तरह से रिप्रेजेंट करना है बच्चों, समझ में आ गया। ये अगर 3/3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है और आपको इसका डिटर्मिनेंट्स लेना है तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये इसका सिंबल है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू, ये इसका क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेंट्स होगा। सेम इसी तरह से सपोज ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू होगा बच्चों A11, A12, A21, A22। ये क्या होगा बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट्स होगा। ये इसका सिंबल है, या मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर बच्चों, तो अब यहाँ से आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में बच्चों बेसिक डिफरेंस भी देख सकते हैं। मैंने आपको बच्चों पीछे बताया था मैट्रिक्स क्या होती है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। मींस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। मींस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों क्या हो सकते हैं बच्चों, डिफरेंट। क्लियर, जबकि जो डिटर्मिनेंट्स होगी उसमें क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज़ ऑलवेज इक्वल। कोई भी डिटर्मिनेंट्स है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बच्चों क्या होंगे, सेम होंगे। मींस एक स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगा केवल आप उसी को डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसमें पहला बेसिक डिफरेंस है। मैट्रिक्स में रो और कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, जबकि जो डिटर्मिनेंट्स होगी उसमें रो और कॉलम दोनों क्या होंगे बच्चों, सेम। क्लियर, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकते हैं बच्चों, डिफरेंट। क्लियर, सेकंड जो बच्चों इसमें डिफरेंस होता है, सेकंड नंबर का डिफरेंस, उसमें क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जो गिवन है उसमें अगर आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, पहले से आपको डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगी। जबकि आप जो डिटर्मिनेंट्स गिवन है उसमें आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर चेंज कर देते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा।
क्लियर। तो सेकंड बेसिक डिफरेंस होगा, अगर आप मैट्रिक्स में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो पहले से डिफरेंट आपको मैट्रिक्स मिलेगी, जबकि जो डिटर्मिनेंट्स है अगर उसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे पहले से कोई भी डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स आपको नहीं मिलेगी। थर्ड इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होगा बच्चों, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो 1/1 ऑर्डर की है, चाहे वो 2/2 ऑर्डर की है, चाहे वो 3/3 ऑर्डर की है। आपने थर्ड एक्सरसाइज मैट्रिक्स वाली पढ़ी थी बच्चों, क्या आपने शुरू से एंड तक उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स? नो, एक भी नहीं किया था। ओनली आपने किया था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाइंग, यही किया था ना। क्लियर। तो थर्ड जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, जबकि जो डिटर्मिनेंट्स होती है उसकी अपन इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे 1/1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। 2/2 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये बच्चों मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। और अब आज मैं आपके लिए बता रहा हूँ, सपोज़ थर्ड 3/3 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स गिवन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक मेथड तो बच्चों मैंने आपको पीछे बताया था, क्या, सारोस डायग्राम मेथड बताया था बच्चों। अब मैं आपको इसका मेथड नंबर सेकंड बता रहा हूँ और वो क्या है बच्चों, दैट इज़ एक्सपेंशन मेथड। तो आपको बाय एक्सपेंशन मेथड किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे, इसमें इस टॉपिक को मैं बच्चों डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज आपके लिए 3/3 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स गिवन है, लाइक ये ले ली बच्चों मैंने, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले एक मेथड तो बच्चों मैंने पीछे बताया था, मेथड नंबर 1, और ये क्या बताया था बच्चों मैंने, दैट इज सारोस डायग्राम मेथड बताया था बच्चों। कैसे करते हैं सारोस डायग्राम मेथड से, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, इसके फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को और रिपीट कर देंगे। ठीक है, और इसके जो भी डायगोनल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन का एडिशन करना है और उसमें से सबट्रैक्ट क्या करना है, नीचे से आप डायगोनल बनाएंगे 3, उनके मल्टीप्लिकेशन का एडिशन जो आएगा उसमें से क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैं बच्चों आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, दैट इज एक्सपेंशन मेथड। अभी वो आपसे कह देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय एक्सपेंशन मेथड। तो आपको एक्सपेंशन मेथड का क्या करना है बच्चों, यूज करना है। इसका एक्सपेंशन मेथड क्या होगा देखिए। तो बच्चों आप बाय एक्सपेंशन मेथड आप 6 टाइप से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको 3/3 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट्स गिवन है आप इसका एक्सपेंशन फर्स्ट रो के अलोंग भी कर सकते हैं बच्चों, आप इसका एक्सपेंशन सेकंड रो के अलोंग भी कर सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। 3 मेथड तो ये हो गए। फोर्थ मेथड है आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के अलोंग भी आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं बच्चों, और इसका जो थर्ड कॉलम है इसके अलोंग भी आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, देयर आर 6 मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय एक्सपेंशन मेथड। क्लियर बच्चों, टोटल 6 मेथड हो गए ना, 3 तो हो गए किसके, रो के अलोंग, और 3 हो गए आपके कॉलम के अलोंग। आप किसी भी मेथड से आप इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करें बच्चों, सभी मेथड से क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो आप अगर इसकी वैल्यू फर्स्ट रो के अलोंग अगर करना चाहते हैं तो इसका एक्सपेंशन हम फर्स्ट रो के अलोंग कैसे करेंगे ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स आपको गिवन है। क्या है बच्चों ये डिटर्मिनेंट्स,
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स आप देखिए बच्चों, ये गिवन है। आपको इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं बच्चों? एक्सपेंशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, आप फर्स्ट रो के अलोंग भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, सेकंड रो के अलोंग भी कर सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग भी कर सकते हैं। आप किसी के भी अलोंग करें, सबसे वैल्यू क्या आएगी बच्चों? सेम आएगी। ये इसका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये इसका बच्चों थर्ड कॉलम हो गया। आप किसी भी कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन करेंगे, उनसे भी सबसे क्या आएगी? सेम आएगी। तो बच्चों टोटल 6 मेथड हो गए ना। तो 6 में से आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। बच्चों मैं इसका जो एक्सपेंशन है ना, किसके अलोंग कर रहा हूँ? फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू है उसको मैं इंडिकेट करूँगा किससे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से। क्या होगी इसकी वैल्यू? देखिए बच्चों, किसके अलोंग कर रहे हैं आप? फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये इसका सेकंड एलिमेंट हो गया, ये इसका थर्ड एलिमेंट हो गया। क्लियर? तो आप इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे बच्चों A11, ठीक है। और इस A11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों? इस A11 की रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको क्या करना है? डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीटिंग वाई फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचेंगे आपके पास में, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बच रहे हैं बच्चों? A22, A23, A32, A33। क्लियर? आप फर्स्ट रो के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो सुनिए बच्चों, आपने A11 ले लिया और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको डिलीट करना है, इनको छोड़ना है। और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचेंगे, ये बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं बच्चों? इससे आपने क्या बना लिए? डिटर्मिनेंट्स बना ली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे आप नेगेटिव साइन। सेकंड एलिमेंट क्या है बच्चों? A12, ठीक है। इसी तरह से A12 को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इसके रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको क्या करना है? डिलीट करना है। रिमेनिंग कौन कौन एलिमेंट्स बच गए बच्चों? A21, A23, A31, A33। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट प्लस, ठीक है। साइन कैसे लेने बच्चों? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका रीज़न मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट कौन है बच्चों? A13। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको क्या करना है? डिलीट करना है। तो हटा दिए बच्चों, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स ये हो गए ना। तो इनसे डिटर्मिनेंट्स क्या बनेगी? A21, A22, A31, A32। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मीन्स वैल्यू ऑफ 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। क्लियर? अब बच्चों ये क्या हो गई? 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई ना। तो A11 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी, क्या? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। तो इसका A22 का मल्टीप्लाई करना है A33 के साथ, माइनस A32 का करना है A23 के साथ। यहाँ नेगेटिव साइन आएगा बच्चों A12। ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई, दैट इज़ A21, A33 माइनस
A31 A23 प्लस A13, ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई। A21 A32 माइनस A31 A22। क्लियर बच्चों, ये टोटल क्या है, कांस्टेंट टर्म में टोटल की वैल्यूज़ पुट अप करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा बच्चों आपके लिए, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट रो के अलोंग आपने क्या कर दिया, इसका एक्सपेंशन कर दिया, तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का ये एलिमेंट ले लिया बच्चों, इसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करना है, यहाँ नेगेटिव साइन यूज करना है, यहाँ पॉजिटिव करना है। अब बच्चों इसी तरह से आप अगर इसमें एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो करना चाहते हैं, सेकंड रो के अलोंग आप इसका एक्सपेंशन करें और उससे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो बच्चों इसमें सेकंड रो के एलिमेंट्स लेंगे, पर ध्यान रखना ये A2 बने, इसमें क्या लेंगे आप, नेगेटिव साइन। जब आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेंगे तो साइन लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सेकंड रो के अगर आप लेते हैं तो नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड रो के अगर अपन लेते हैं तो लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, रीजन क्या है ये मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा 4.4 एक्सरसाइज में। फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखें, फर्स्ट रो के अलोंग अगर इसका एक्सपेंशन करना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड रो के अलोंग करना है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट चलना है। थर्ड रो के अलोंग करना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सपोज़ आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्ड अलोंग इसका क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंशन, क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सेकंड कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और थर्ड कॉलम के अलोंग करना चाहते हैं, क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर की अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट्स गिवन है तो आप बच्चों इजीली उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब इससे रिलेटेड बच्चों मैं अभी आपको और एग्जांपल्स दे रहा हूँ। सपोज़ 3/3 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स है और आपको अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरह से आप फाइंड करेंगे। इससे पहले बच्चों मैं आपको एक टॉपिक और इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर, मैंने बच्चों 3/3 ऑर्डर की कोई भी क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली, लाइक A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये ले ली बच्चों। तो वो आपसे कहेगा प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A = 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, ये आपसे प्रूव करवाएगा बच्चों वो। ठीक है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर, तो वो आपसे कहेगा प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A = 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, या इसको वो लिख सकता है बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A = 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। क्लियर बच्चों, कैसे होगा ये देखिए, मैं आपको इसको प्रूव करके बता रहा हूँ। वेयर A1 A11 A12 A13 टोटल क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बच्चों क्या फाइंड करेंगे इसमें, 3A। तो A आपको गिवन है, इससे आपको 3A अगर आप फाइंड करना है तो 3 क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई ना, तो 3 का क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई, क्या आएगा बच्चों, 3 × A11 3 × A12 3 × A13 3 × A21 3 × A22 3 × A23 3 × A31 3 × A32 3 × A33, यही आएगा बच्चों। अब आपको क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट्स लेना है, मींस डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A = क्या होगा बच्चों, इसका मैं डिटर्मिनेंट्स ले लेता हूँ। क्या आ जाएगा ये आपके पास में, 3 A11 3 A12
3 A13 3 A21 3 A22 3 A23 3 A31 3 A32 3 A33। यही होगा ना बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A इक्वस टू। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं दे रहा हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब आपके लिए देखना बच्चों, सपोज मैट्रिक्स कोई गिवन है और उसमें से कोई एलिमेंट कॉमन निकालना है तो कैसे आता है। इसमें से आप केवल उसी एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, क्लियर देख लेना। केवल आप उसी एलिमेंट को कॉमन निकालेंगे जो ईच एलिमेंट में इन्वॉल्व होगा। मीन्स 2 अगर आपको कॉमन निकालना है तो 2 इसके एवरी एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए बच्चों, इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, जबकि डिटर्मिनेंट्स में से अगर आपको कॉमन निकालना है या किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप ओनली सिंगल रो या सिंगल कॉलम में ही क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए मैं इसकी फर्स्ट रो में से भी बच्चों 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ, इसकी सेकंड रो में से भी बच्चों मैं इसमें से 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ, और इसकी थर्ड रो में से भी मैं बच्चों 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी जैसे 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स गिवन है 2 1 3 5 ये है, तो इसकी वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है बच्चों क्या हो गई, 2/2 ऑर्डर की है 10 - 3 दैट इज़ 7 आ गई ना बच्चों। अब सपोज आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 5। तो ये नहीं कि आप 2 का मल्टीप्लाई इसके एवरी एलिमेंट को कर दें, ध्यान रखना इस 2 का मल्टीप्लाई या तो फर्स्ट रो में ही होगा ओनली, या ओनली सेकंड रो में होगा बच्चों, ध्यान रखना, या ओनली फर्स्ट कॉलम में होगा या ओनली सेकंड कॉलम में ही होगा। अगर आपने इस 2 का इसके एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, देखिए आप अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू 7 हो गई, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 × 7 14 आना चाहिए ना वैल्यू। अब देखना कितना आ रहा है, 40 - 12 दैट इज़ 28 आ रहा है, जबकि इसकी वैल्यू 7 है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए ना बच्चों। तो ये क्या है, रॉन्ग मेथड है। आप 2 का ओनली या तो करेंगे फर्स्ट रो में, क्या मिलेगा 4 2 3 5, देख लीजिए कितना आ रहा है 20 - 6 दैट इज़ 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या करेंगे ओनली सेकंड रो में, या करेंगे ओनली फर्स्ट कॉलम में, या करेंगे ओनली सेकंड कॉलम में। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना, आ गया समझ में, क्लियर। तो चलिए जिस तरह से बच्चों आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी मेथड से मैं इसमें से बच्चों क्या निकाल रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। तो देखिए 3 को मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, 3 को मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, 3 को मैं इसमें से भी कॉमन ले रहा हूँ। तो बच्चों देखना डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A इक्वस टू 3 3 3 3 टाइम्स कॉमन आ गया ना बच्चों। क्या आ गया यहाँ पे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3 3 3 बच्चों 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो गया 27। किसके इक्विवेलेंट है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A, और इसको मैं बच्चों किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A से। क्लियर। तो इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो अपन उसको इस तरह से प्रूव करेंगे। क्लियर बच्चों। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज आपके पास में 3/3 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स है और उसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन किस तरह से करेंगे। तो जो बच्चों मैंने आपको आज टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज 4.1, और इसके क्वेश्चंस को अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये कोई डिटर्मिनेंट्स है 3/3 ऑर्डर की, 2 - 1 3
0 5 -2 4 1 -3। क्लियर बच्चों, आपको एक डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था बच्चों सारूस डायग्राम मेथड। सेकंड बच्चों मैंने आपको बताया दैट इज एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंशन मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिख देंगे आप एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग में क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वस टू, क्या बताया था बच्चों मैंने, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेंगे, 2 ले लिया। क्लियर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको डिलीट करना है। रिमेनिंग एलिमेंट से क्या बनानी है आपको, एक डिटर्मिनेंट्स दैट इज़ 5 -2 1 -3। यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको लेना है बच्चों। यहाँ क्या लेना है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है बच्चों, -1। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट की रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको डिलीट करना है। क्या बचेगा बच्चों, 0 -2 4 -3। प्लस का साइन यूज करना है बच्चों। फर्स्ट रो का ये थर्ड एलिमेंट है, कितना हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसकी रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट आ रहे हैं, इनको डिलीट करना है बच्चों। क्या आएगा, 0 5 4 1। क्लियर बच्चों, सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 2 × ये 2/2 ऑर्डर की बच्चों डिटर्मिनेंट्स हो गई ना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -15 -2 +2 हो गया ना बच्चों। ये नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। क्या हो गया बच्चों, 0 × -3 0 -4 × -2, तो नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। +3 × क्या जाएगा बच्चों, 0 -4 × 5 दैट इज़ 20। सॉल्व करेंगे, 2 × -13 +1 × 8 +3 × -20। सॉल्व किया, माइनस का 26 प्लस का 8 -60, कितना हो गया बच्चों, माइनस का 18 -60 दैट इज़ -78। ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। मीन्स जो आपको डिटर्मिनेंट्स गिवन है उसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -78। तो ये तो बच्चों मैंने एक्सपेंशन किया है किससे, फर्स्ट रो के अलोंग। आप अगर इसका एक्सपेंशन सेकंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलोंग भी करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, वही -78 ही आएगी। ठीक है, तो और मैं आपको करके और बताता हूँ, देखना। अब बच्चों मैं इसमें एक्सपेंशन कर रहा हूँ किसके, अलोंग C3, थर्ड कॉलम के अलोंग कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वस टू, ये C3 के एलिमेंट्स हो गए ना, 3 -2 -3 हो गए बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे, देखना, इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको डिलीट करना है। क्या बचेगा, 0 5 4 1, तो 0 5 4 1। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेना, -2। क्लियर, इसमें क्या लेंगे साइन, नेगेटिव, -2। तो -2 की रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको डिलीट करना है। क्या बचेगा, 2 -1 4 1। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट पॉजिटिव साइन आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -3। क्लियर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको डिलीट करना है। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए बच्चों आपके पास में, 2 -1
0.5, तो यहाँ लिखूँगा मैं क्या बच्चों 2 - 1 0.5। क्लियर बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई ना बच्चों, क्या आएगा 0 - 20। क्लियर, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बच्चों पॉजिटिव 2 इंटू ये हो गया बच्चों 2 + 4 - 3, ये क्या हो गया बच्चों 10 - 0। सॉल्व किया बच्चों, ये आ गया माइनस का 6 0, ये हो गया 6 इंटू 2 12, और ये कितना हो गया बच्चों -30, तो ये हो गया बच्चों माइनस का 90 + 12। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों आपके पास में दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू -78। क्लियर बच्चों, तो आप किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम को लेके आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, जो भी डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों सेम आएगी। क्लियर, तो इससे रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज बच्चों 4.1। इसके क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।